CLI क्यों नहीं यूज़ कर लेते? ये फ़र्क ऐसे ही है जैसे आपके पास एक मॉडल जो है वो उसके अंदर कर्सर के अंदर भी अवेलेबल है उसके, और आपके पास क्लाउड कोड भी, लेकिन क्लाउड कोड की परफॉर्मेंस ज़्यादा है। सो दानियाल आ जाएं आप। और आज हम देखेंगे पहले अपनी क्लास के स्टार्ट के ऊपर कि हमारे पास जो मॉडल है कोइन कोड के, वो हम क्लाउड कोड के साथ कैसे इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेट होने के लिए निकले हम टाइम पे थे, लेकिन आपको पता है भाई कभी भी जो है रुकावटें आ जाती हैं, तो खैर आधे एक घंटे से ट्रैफिक में फंसे हुए थे। अच्छा जी, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट किया था, और उस टॉपिक का नाम क्या था? स्पेक किट प्लस। क्या देखा था उसके अंदर? उसके अंदर आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से आप अच्छे अंदाज में कोडिंग करवा सकते हैं एआई से। तो उसके अंदर आपने कुछ प्रैक्टिसेस पढ़ी थी, और हमारे पास डिस्कॉर्ड के अंदर चैलेंज भी चल रहा है, अभी हम उसको भी रिव्यू करेंगे। हमारे पास डिस्कॉर्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों की हेल्प भी कर रहे हैं। उसमें से हमारे पास जो टॉप 10 लोग हैं वो भी हमारे पास लिस्ट आएगी, तो उन्हें भी हम स्टेज पे बुलाएंगे भाई अप्रिशिएट करने के लिए, क्योंकि भाई उन लोगों ने काफ़ी हमारी जो है हेल्प करी है। पढ़ा था तो कितने लोगों ने भाई उसे घर जाके इम्प्लीमेंट किया, और क्या क्या आप लोगों को फिर चैलेंजेस आए? जी, आपने नहीं किया इम्प्लीमेंट? ये कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल बनाई, स्पेसिफाई की फाइल बनाई, मुश्किल है? टेक्निकली मुश्किल नहीं है। हाँ, बाज़ जगह आपको जो है एआई को अच्छा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है, तो उसके लिए भी हमारे पास वन टाइम मेहनत है। कैसे वन टाइम? क्या मेहनत है उसमें कि भाई कोई ऐसी नई चीज़ें हो सकती हैं जिसका जो है आपके LLM के पास उसका कॉन्टेक्स्ट ना हो। फॉर एग्जांपल ओपन एआई एजेंट्स SDK, आप उससे एजेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा क्या होता है, वो एजेंट सही नहीं बना पाता। तो उसका क्या सलूशन हमने पढ़ा था? किस तरह से हम उसको कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं? कॉन्टेक्स्ट 7 को यूज करते हुए। लेकिन उसके साथ आपने एक और चीज पढ़ी थी कि अगर मैं ओपन एआई एजेंट SDK की एक स्किल बना दूं और एक सब एजेंट बना दूं, लास्ट क्लास में पढ़ा था नहीं आप लोगों ने? नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। क्लाउड कोड के अंदर आप लोगों ने ये देखा है कि आपके पास हम जेमिनी CLI क्यों नहीं यूज कर रहे? बैकग्राउंड में तो हम जेमिनी यूज कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को क्यों हमने पुश किया है क्लाउड कोड यूज करने पे? बेशक आप क्लाउड कोड के साथ जेमिनी को कनेक्ट कर लें, लेकिन क्लाउड कोड क्यों हम रेकमेंड कर रहे हैं? क्योंकि क्लाउड कोड के अंदर कुछ ऐसे फीचर हैं जो आपकी डेवलपमेंट को और इनहेंस कर देते हैं, जिसमें से 2 कोर फीचर कौन कौन से हैं? सब एजेंट्स, स्किल्स। तो सब एजेंट्स के अंदर आपने देखा था कि आप किसी भी चीज का, जैसे फ्रंट एंड का मैं चाह रहा हूँ, मेरी कुछ फ्रंट एंड की प्रैक्टिसेस हैं, वो मैं उसका एक अलग से मैं सब एजेंट बना दूं। कोई भी मेरा फ्रंट एंड से रिलेटेड काम होगा मैं किससे कराऊंगा? सब एजेंट से कराऊंगा। अब उस सब एजेंट को मैं क्या दे सकता हूँ? मल्टीपल स्किल्स दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक स्किल मैंने दे दी भाई, एरर हैंडलिंग की अच्छी स्किल मैंने दे दी कि भाई कोई भी कोड लिखो उसमें एरर हैंडलिंग अच्छे से करना। दूसरी मैंने स्किल टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट की दे दी। तो मैं अपने एजेंट को और इनहेंस करने के लिए उसको स्किल्स भी दे सकता हूँ। लेकिन ये स्किल एक दफ़ा बनाने में आपको मेहनत लगेगी, बाद में क्या होगा? बाद में आप वही स्किल उठाएंगे, दूसरे प्रोजेक्ट में कॉपी पेस्ट कर देंगे, आपका एजेंट तैयार। इसी तरह से आप में से किसी ने बुक बनाई हैकाथॉन की बुक लिखी, किसने लिखी?
उसके लिए आपने कोई स्किल यूज करी। अब कल को अगर आपने जो है सेम बुक बनानी हो तो आप क्या करेंगे, जो आपकी करंट बुक है रोबोटिक्स वाले की, आप उसी के प्रोजेक्ट से स्किल्स की फाइल को कॉपी करेंगे और अपने प्रोजेक्ट के अंदर, दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो ये लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था। आज की क्लास में हम कुछ चैलेंजेस को एक्सप्लोर करेंगे। उसके अलावा क्योंकि स्पेक किट के जो है आपके पास जरगाम भाई इंटरनेट कनेक्ट करना, हाँ, तो इस क्लास के अंदर आप लोग क्या करेंगे, स्पेक किट से एक स्टेप और आगे जाएंगे और हम स्पेक किट को यूज करते हुए एडवांस चीजें करेंगे, जैसे रैक सिस्टम को हम समझेंगे। तो देखते हैं कि कहाँ तक हमारी क्लास जा पाती है। लेकिन उससे पहले भाई आप लोग, अच्छा यहाँ से बहुत बातें हो रही हैं, अब जिसकी भी मुझे नजर आया कोई बातें करता हुआ, हुरैन क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, बैठिए। यहाँ से कौन बातें कर रहा है, करते हुए आप लोग क्या कर सकते हैं, हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि क्लॉड कोड के साथ हम क्या चीज कनेक्ट कर सकते हैं, जेमिनाई CLI को, जेमिनाई के LLM को कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा ही है, उसमें आप लोगों को एक लिमिटेशन आई थी, वो लिमिटेशन सबको नहीं आई होगी। अच्छा, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जेमिनाई से ही बना लिया पूरा प्रोजेक्ट, पूरा हैकाथॉन, यहाँ पे किसी ने बनाया, बन गया, तो इनका तो बन गया। तो आप में से, यहाँ लड़कों में से किसी ने जेमिनाई और क्लॉड कोड को यूज करते हुए अपना कोई हैकाथॉन का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है? इन्होंने कर लिया, लड़कों ने भी कर, तो उन्होंने भी किया, और लड़कियों में इन्होंने किया, इन्होंने, यहाँ पे 2-3 लोगों ने हैंड रेज किया था। तो मतलब कर सकते हैं, लेकिन आपने बड़े एहतियात से जो है अपने प्रॉम्प्ट्स देने होते हैं। इन केस भाई आपके जो है बार बार जो है क्या हिट हो रहा है, लिमिट हिट हो रही है, तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो उस बारे में हम, हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं दानियाल और इस्माइल साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, इन लोगों ने बैठ के जो है आप लोगों के लिए सोल्यूशन निकाला कि किस तरह से आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लॉड कोड को यूज कर सकते हैं। किस तरह से? अच्छा, जेमिनाई के साथ आप यूज कर रहे थे पहले भी, लेकिन जेमिनाई में आपने अगर किसी की लिमिट हिट हो गई तो अव्वल तो वो बहुत सारे तरीके हैं कि वो दूसरी API की बना ले, दूसरा अकाउंट से यूज कर ले, तो दूसरी लिमिट हिट हो गई, फिर तीसरी, इस तरह से डिफरेंट आप लोग जुगाड़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी ना किसी का अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो इस तरह के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे। तो हमने क्या किया, दानियाल ने और इस्माइल साहब ने ये आपके लिए एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट बनाई है। स्क्रीन शेयर हो रही है, आपका कनेक्ट है, इंटरनेट चल रहा है, ये वायर वाला नहीं चल रहा जरा भाई। सबसे पहले तो आप अपना बैकग्राउंड बताएं। मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है और मेरा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, बस कंप्यूटर साइंस से मैं कोडिंग पे बचपन से ही कर रहा होता था। बस HTML CSS जावास्क्रिप्ट मुझे पहले से आते थे और C++ में थोड़ी बहुत काम करता था। लेकिन गवर्नर हाउस में जब आया तो यहाँ पर मैंने मतलब बिल्कुल ही डेडिकेट कर दिया, क्योंकि कोडिंग में बिल्कुल टाइम देना है। अच्छा दानियाल, अब आपने कोशिश ये करनी है कि ज़ोर से बोलना है, ठीक है? तो क्योंकि जो है ना हमारी आवाज़ क्लियर होनी चाहिए और आपने आराम से जो है चीज़ों को देखना है। हम भी साथ साथ जो है इसको देखेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, यहाँ से स्क्रीन शेयर हो गई। ठीक है, वो आर्टिकल भी खोल लें, या हम डिस्कॉर्ड पे भी शेयर कर देंगे। हुरैन के साथ मैंने जो है ग्रुप से हुरैन को मिल गया होगा, तो क्लास कंटेंट में और रिसोर्सेज वाले चैनल में
अपलोड कर देंगे। अच्छा जी, तो क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है सबसे पहले? हम अभी भी क्लाउड कोड को यूज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ फीचर्स हैं जो हमारी डेवलपमेंट को और आसान कर दें और एफिशिएंट बना दें। हम मुश्किल टास्क करवा सकेंगे। लेकिन वही चीज़ है, कुछ लोगों को अगर जेमिनी में लिमिट हिट हो रही है, अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो रुकना तो नहीं है ना, आगे बढ़ना है, दूसरा अकाउंट बना ले। फिर भी इश्यूज आ रहे हैं तो आप क्या करें? कोइन को कनेक्ट कर ले। हमारा मेन फोकस क्या है? स्पेक किट प्लस को सीखना, किसी भी एलएलएम के साथ सीखें। ये फ्री जो यूज़ करना चाह रहे हैं उनके लिए, जिनके पास भाई कितने हैं, $20 पर मंथ, अगर वो $20 पर मंथ कर सकते हैं तो बिल्कुल इसमें आप इन्वेस्ट करें। इससे आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। क्लाउड कोड की प्राइसिंग जो है $20 पर मंथ है। अगर नहीं कर सकते तो भाई ये फिर आपके पास हम कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट फिर लाएंगे ताकि आप स्पेक किट प्लस को सीख लें अच्छे से। तो स्पेक किट प्लस के अंदर आपने देखा, आप देखेंगे कि क्लाउड कोड को हम किससे कनेक्ट करेंगे? कोइन से। अच्छा, कोइन भी अनलिमिटेड नहीं है, इसकी भी कहीं ना कहीं जाके लिमिट हिट होगी। लेकिन जो दानियाल ने और इस्माइल साहब ने मिलके जो इसमें एक्सपेरिमेंट करे हैं, इससे काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट्स इनको मिले हैं। तो इसलिए जो है आप लोगों को क्लाउड कोड के साथ कोइन का भी कनेक्ट करना सिखा देंगे। आप कोइन भी यूज़ कर सकते हैं, आप क्या नाम है जेमिनी भी यूज़ कर सकते हैं। जो जो आपको फ्री मॉडल मिलते हैं, जो जहाँ पे ख़त्म हो आप स्विच कर लें, कोइन पे आ जाए, तो मसला नहीं है। तो दानियल, आप बताएं कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और अपनी स्क्रीन जो है वो जूम करना है। अच्छा, ये कोइन कोड है किसका? कोइन अलीबाबा। हाँ, अलीबाबा वाला है चाइनीज। बहुत कम लोगों को पता है, लड़कों में से तो आवाज़ आई है। हाँ, चाइना का जो बड़े ई कॉमर्स का जाइंट है अलीबाबा, उनका जो है ये मॉडल है जो कि बहुत अच्छा है कोडिंग करने में। जैसे चैट जीपीटी की वेबसाइट है, वैसे कोइन की भी अपनी वेबसाइट है, आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। तो चले भाई आगे चलते हैं। क्या स्टेप्स हैं दानिया? तो सबसे पहले आप लोगों ने कोइन को इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। कोइन CLI को सबसे पहले इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए टर्मिनल खोलेंगे और कोइन की वेबसाइट खोलेंगे। मास्क रुकावट बन रहा है। दानियल, आप कितना हल्का ही बोलते हैं या नर्वस हो रहे हैं? नर्वस हो रहे नहीं, बोलते नहीं है। नहीं, घर में सब बोलते हैं, मैं घर में पूछ रहा हूँ, घर में भी आप इतना हल्का ही बोलते हैं? तो कोई मसला नहीं है, मैं भी भाई हल्का ही बोलता हूँ। तो आपने क्या करना है भाई, माइक करीब रखना है, सही है, इसका आपने ख्याल रखना है। बाकी तो हम साथ साथ मैं भी कवर करता रहूँगा इनके साथ। तो सबसे पहले हमने क्लाउड कोड का जो वेबसाइट है ना, क्लाउड कोड का गिटअप है, गिटअप पे आना है आपने और यहाँ पर इंस्टॉल की कमांड होगी। इंस्टॉल की कमांड आपने चलानी है, ये कॉपी करनी है और टर्मिनल में जाके पेस्ट करके आपने इंस्टॉल करनी है इसको। चल गया, आपका तार नहीं लगा होगा। आप इसमें देखें क्या लग रहा है कमांड देख के। ग्लोबली एक दफ़ा कर लेना, वरना फिर बार बार करनी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया, मैक्सिमम हम इसको जूम कर लेते हैं। तो कोइन कोड भाई आपके सामने भी इंस्टॉल, कोइन को जब इंस्टॉल हो गया ना तो आपको उसे ओपन करना है, ठीक है। कोइन लिखोगे तो ये ओपन हो जाएगा। शुरू में ये ऑथेंटिकेशन मांगेगा आपसे, तो API की यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, OAuth यूज़ कर रहे हैं, तो उसका लॉगिन करना होगा हमें वेबसाइट पे।
तो ये फर्स्ट टाइम आपको पता है भाई थोड़ा टाइम लेता है चलने में, लेकिन जो है जैसे आप जेमिनाई यूज़ करते थे तो जेमिनाई लिखते थे, कोइन यूज़ करना है तो अभी आगे चलेंगे क्लाउड कोड पे आएंगे, लेकिन पहले आपने क्या लिखना है, कोइन। तो कोइन से भाई इसका अपना वो खुल जाएगा, और लॉगिन करने वाले स्टेप तो आप सबको आता ही होगा। स्विच कैसे करेंगे ये भी सिखा दीजिएगा सर। आ रहे हैं अभी तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्या स्विच कैसे करेंगे, मॉडल स्विच कैसे करेंगे। ठीक है पहले प्रोजेक्ट तो बना ले फिर उस पर आता है। तो जब ये पहली बार खोलेगा तो यहाँ पर आपसे लॉगिन मांगेगा, ठीक है। अभी ये पहली बार नहीं खोलो तो यहाँ पर इसने डायरेक्टली ओपन हो गया। और भी लगा सकते हो आप, यहाँ पर कोइन OAuth पे यूज़ करना है आपने, ठीक है ना। कोइन OAuth पे जब आप जाओगे तो इसकी वेबसाइट खुलेगी, इसकी वेबसाइट खुलेगी तो उस वेबसाइट से आपने लॉगिन कर लेना है, ठीक है ना। लॉगिन हो गया तो फिर आप सी ड्राइव में जाओगे, सी ड्राइव की जाने के बाद यूज़र्स में जाओगे, अपने यूज़र जो आपका नाम होगा ना उसमें जाओगे, यहाँ पर .coin का एक फोल्डर बनेगा, तो दिख रहा है। तो यहाँ पर ये फाइल आपको मिलेगी, जब आप OAuth से करोगे ना इसको लॉगिन तो ये फाइल यहाँ पर बन जाती है, ठीक है ना। इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको एक एक्सेस टोकन मिलेगा, नहीं हो रहा ये एक्सेस टोकन देखिए। तो एक सेकंड, तो अभी तक हमने क्या क्या स्टेप्स करे, हमें ये तो समझ आ गया टोकन हमें कोइन का निकालना है। तो उसके लिए इन्होंने क्या क्या स्टेप्स करे एक दफ़ा फिर से हम रिव्यू करते हैं। सबसे पहले अच्छा ये सारी चीज़ें ना डॉक्यूमेंट में लिखी हुई हैं, जो इन्होंने डॉक्यूमेंट बनाई है उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पहला स्टेप था कोइन CLI को इंस्टॉल करना गूगल में जाके, उन्होंने कर लिया, आप लोगों के सामने किया। जब आपके पास अच्छा इंस्टॉल कैसे करना है उसकी npm की कमांड है, npm install -g और कमांड जो पैकेज का नाम है कोइन के वो @coin करके कुछ नाम है, तो कमांड भी आपको मिल जाएगी जो इनकी डॉक है उसमें से। तो जब आप ये चलाएंगे कमांड तो आपके पास कोइन इंस्टॉल हो जाएगा। सेकंड स्टेप आपने क्या लिखना है, कोइन। कोइन जब आप अपने टर्मिनल में लिखेंगे तो क्या होगा, आपके पास जो है कोइन स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आप क्या कर सके, लॉगिन कर सके। तो आपने सिंपली स्टार्ट जैसे ही करेंगे, आपको पता है पहले स्टेप में वो बोलता है कि भाई लॉगिन कर लें, तो आपने सिंपली लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे वो कोइन की वेबसाइट खुल जाएगी। कोइन की वेबसाइट के अंदर आपने सिंपल लॉगिन विद जीमेल करके लॉगिन कर लेना। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप, इंस्टॉलेशन और लॉगिन। अब तीसरा स्टेप जो है वो समझने के लिए, मतलब समझना तो आसान है, आपको एक फाइल ढूंढनी है। कौन सी, इस फाइल का नाम है, ये जूम नहीं हो रही, एक सेकंड, ये हो गया OAuth क्रेडेंशियल की शॉर्ट फॉर्म लिखिए creds.json। अब ये फाइल ढूंढनी है। ये फाइल इनके कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में भी ऐसी होगी, सी ड्राइव में जाके आपको यूजर्स का एक फोल्डर मिलेगा, वहाँ जाएंगे, वहाँ .coin का एक फोल्डर होगा, वहाँ जाएंगे तो उसके अंदर मिलेगा। अब इसका शॉर्टकट क्या निकालें, तो शॉर्टकट हम ये कर सकते हैं कि विंडो R हम दबाते हैं, चेक करते हैं। ये आपके पास इतना छोटा छोटा क्यों आता है, यहाँ पे ये खुल गया रन छोटा सा, तो एक सेकंड ऊपर ले,
डिस्प्ले की रेजोल्यूशन बढ़ा देता है। रन का जो मैंने पॉपअप खोला था वो कैसे खोला था? विंडो आर, वहां पे जाके, अच्छा ये हम बढ़ा देंगे, अच्छा यहाँ आ रहा है। अरे जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया। तो आपने क्या किया, विंडो आर दबाया, विंडो आर के बाद आपका जो है ना ये खुल जाता है। अमूमन लोगों के पास विंडोज़ ही होगी, तो उसके अंदर जो है यहाँ पर आपने क्या चीज़ सर्च करनी है, हमें जो सर्च करनी थी डॉट कोइन की, कोइन का फोल्डर ढूंढना था, उसकी ड्राइव के अंदर जाके हमें मिल रहा था। तो एक शॉर्टकट हम देखा कि विंडो आर दबा के हम डॉट कोइन सर्च करेंगे तो होपफुली हमारे पास सी ड्राइव के अंदर जो हम फाइल ढूंढना चाह रहे थे वही खुलेगी। ऐसा ही है, वही हमारे पास खुली, और यहाँ पे हमारे पास जो फाइल हमें चाहिए थी वो है OAuth_credentials.json। तो ये हमारे पास फाइल आ गई है। इसको भाई आप कर्सर पे खोल ले, नोटपैड पे खोल ले, कहीं भी खोल ले। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक्सेस टोकन चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक्सेस टोकन निकालना था, तो इसलिए हमने ये सारी चीज़ें अभी करी हैं जी। आप उसमें स्किल्स का ऑप्शन भी है, प्लगइन्स का ऑप्शन है, नहीं है? तो इस तरह से क्लाउड कोड में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और उसका मार्केट साइज बड़ा है, बहुत सारे डेवलपर यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो उसमें नए नए फीचर्स आते जाएंगे। तो हम क्लाउड कोड इसलिए आपको करवा रहे हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो है यहाँ पे ये एक्सेस टोकन हमें निकालना था, जो कि हमारे पास मिल गया। अब हम आगे के स्टेप्स की तरफ मूव करेंगे। किसी का सवाल यहाँ तक? कोई मुश्किल? यहाँ पे दो लोग क्यों खड़े हैं? प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी हम कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करने के बाद हमें फिर से जाना होगा, तो बैक जाएंगे। जैसे कि डॉट कोइन था ना, सेम उसी तरह से डॉट क्लाउड कोड राउटर भी होगा। तो इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पर ये पहले नहीं होगा, आपने क्रिएट करनी होगी। तो क्रिएट करने का डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर अगर हम नीचे जाएंगे, हाँ ये तो वो कॉपी करके लाए ना हमने। अच्छा, लिखा हुआ क्या था? एक्सेस टोकन ना। हमारा तो पहले ही मौजूद होगा ना, क्लाउड जो हम लोग का कोड है ना। अच्छा, वो लगता है वो फिट कर देंगे वहाँ पर स्विच करने के लिए ना। ये भाई इसके लिए हो गया, एक सेकंड रिफ्रेश कर। ओके, यहाँ पर जब आएंगे ये वाला जो कमांड होगा ना, इसको आपने कॉपी कर दिया और पावर शेल को खोलना। पावर शेल के अंदर हम स्पेस करेंगे, और जब इसको हम रन करेंगे ना, ये CMD है, इसको पावर शेल के अंदर इसको जब हम यहाँ पर रन करेंगे, रिपीट करेंगे इसको, ठीक है। तो ये दो फोल्डर्स बन जाएंगे, ठीक है ना। ये फोल्डर्स जो होंगे ना, ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे।
यूजर में जाएंगे ना, यहाँ पर डॉट क्लॉड राउटर होगा ना, यहाँ पर ये बन जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद config.json होगा उसके अंदर, उसको आपने ओपन करनी है। उसके अंदर कुछ इस तरह से नहीं होगा, लेकिन इस तरह से आपको बनाने के लिए यहाँ पर एक कोड स्निपेट दिया गया है, इसको आप कॉपी करेंगे, ये वाला कोड स्निपेट, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर इसको आपने वो टोकन जो आपने पहले कॉपी की थी, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से पेस्ट हो जाएगा, और इसको आपने कंट्रोल एस करना है। ये पावरशेल के लिए असल में हम इसको इस तरह से चला सकते हैं, इसको डायरेक्टली कॉपी करेंगे ना जब आप, हाँ पावरशेल में चल जाएगा, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो ये वहाँ पर फाइल में ओवरराइट हो जाएगा। फिर आपने वो चेंज करना होगा, ये जो एक्सेस होगा ना इसमें कॉपी पेस्ट करना होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो जहाँ तक मुझे समझ आया, हमने क्या क्या किया है अभी तक कि हमने की निकालना सीख लिया। वो डॉट कोइन के फोल्डर के अंदर से कौन सी फाइल थी वो auth_create.json। तो ये हमारे पास एक फाइल थी, उसमें से हमने एक्सेस टोकन निकालना था, वो कॉपी कर लिया। उसके बाद अगला स्टेप क्या किया है, अगला स्टेप दानियाल ने आपके लिए आसान कर दिया है। वो ये किया है कि जो अभी हम डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करेंगे, मैं भी शेयर भी कर दूंगा यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे, जो डॉक्यूमेंट आपके साथ आपको दी गई है उसमें बनी बनाई कमांड्स हैं जो आपके लिए खुद ही फाइल्स और फोल्डर जो हमें ज़रूरत है वो बना देगी। तो पहली फाइल्स जो हमें चाहिए वो कौन सी चाहिए, पहले टोकन हमने कॉपी करके अपने पास कहीं सेव कर लिया, नोटपैड पे लिख लें या कहीं भी अपने पास नोट कर लें। उसके बाद हमने क्या किया है, अपने पास पावरशेल पे आना है। पावरशेल कहाँ पे आएगा, जैसे अब तक हम CMD लिखते थे ना, वैसी पावरशेल की कमांड है। तो सिंपल आप अपनी विंडोज़ में यहाँ पे सर्च कर लें, विंडोज़ में पावरशेल, ये रहा विंडोज़ पावरशेल, यह आपने सिंपली खोल लेना है। और जो कमांड अभी दानियाल ने उस डॉक्यूमेंट के अंदर दी हुई है उसको एज इट इज़ क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जो है आप क्या करेंगे, पेस्ट करने के बाद आप लोग उसको एंटर कर देंगे। वो फाइल क्या करे, वो ये कमांड क्या करेगी, दो फाइल्स बना देगी। वो दो फाइल कौन कौन सी हैं, वो दो फाइल है क्लॉड कोड राउटर, और दूसरी कौन सी है, डॉट क्लॉड। तो ये दो फाइल्स हमने बनवानी है। आपको अब समझ आ रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। पहले कोइन पे हम क्यों गए थे, फिर वहां से अब हम कहाँ पे आ रहे हैं, क्लॉड कोड पे। कोइन का सेटअप हमने इसलिए किया था, वो एक्सेस टोकन चाहिए था, हमें मिल गया। तो अब हमने क्या किया, क्लॉड कोड राउटर और इस कमांड से हमने सिंपली पावरशेल पे चलाई, तो हमारी वो फाइल्स बन गई। अच्छा, वो फाइल कहाँ बनेंगी, वो फाइल हमारे पास जहाँ पे आपके पास डॉट कोइन का फोल्डर था जो हमने रन करके चलाया था, उसी से आपने कहाँ जाना है, एक फोल्डर पीछे जाना है। एक फोल्डर आप पीछे जाओगे तो यहाँ पे आपके पास डॉट क्लॉड भी मौजूद होगा अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है। और उसके अलावा कौन सा फोल्डर है, डॉट क्लॉड राउटर। मैनुअली बना लो, तो मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो ये एक सेकंड डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए करा रहे हैं जो क्लॉड कोड नहीं। इवन मैंने ऐसा भी सुना है क्लॉड कोड की भी लिमिट है भाई, तो जिनकी लिमिट ख़त्म हो जाती है वो फिर क्या करते हैं, जेमिनी की तरफ आ जाते हैं या कोइन की तरफ आ जाते हैं कि रुके ना। तो 5 घंटे की उसकी भी लिमिट है, वीकली भी अलग है।
तो ये चीज़ें या तो फिर आप एक बंदे को जैसे हायर करते हो, उसकी सैलरी कम से कम करके 28,000 कर ली, तो 28,000 में आप क्लाउड कोड को हायर कर लो, उसकी लिमिट अच्छी है, मतलब $100। तो ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन जो है आप फिलहाल प्रैक्टिस के लिए $20 वाला यूज़ करें या फ्री वाला यूज़ करें। क्या वो नहीं हो रहा? पोर्ट नहीं लगता, फिर एक काम करते हैं, यहीं पे खोल लेना। तो डिफरेंट वही इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन ये जो है टाइम टू टाइम जो है सॉल्व हो जाएंगे। आपको पता है भाई, हमारी फील्ड में ऐसे मसले, नई नई चीज़ें भी बड़ी तेज़ी से आ रही हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं और उनका भी सोल्यूशन भी मिल ही जाता है कुछ ना कुछ करके। जैसे भाई दानियाल ने अभी एक सोल्यूशन निकाला। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है, मैं क्विकली जो है इसे शेयर करता हूँ। और जो है ये डॉक्यूमेंट है आपके पास, ये डॉक्यूमेंट जो है मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर भी डाल देता हूँ नोट्स वाले चैनल पे, और ताकि आप लोग जो है ये लो, तो मैंने आप लोगों के लिए डाल भी दिया है, और जो है ताकि आप लोग कोइन कोड जो यूज़ करना चाह रहे हैं वो कर सकें। अच्छा, तो क्लाउड कोड, और ये जब मैंने सही डॉक्यूमेंट खोला है मैंने, नहीं ये, अच्छा मैंने गलत लिंक दे दिया, ये हाँ ठीक है, दोबारा एडिट कर देता हूँ मैं, ये रॉन्ग नंबर है। अच्छा, विंडोज़ के लिए भी बनाया है और पावर शेल के लिए भी बनाया है और WSL के लिए भी बनाया है, तो ज़बरदस्त। इस रेपो के अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है भाई, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं ट्यूटोरियल्स के अंदर। जेमिनी को कैसे कनेक्ट करना है और क्लाउड कोड को कोइन के साथ कैसे कनेक्ट करना है, वो सारे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स दानियाल ने बनाए हुए, तो गुड हो गया। अभी तालियां हो जाए, दानियाल को भी आप लोग पॉइंट्स दे देगा, जिसके लिए हेल्पफुल रही ये डॉक्यूमेंट, आप लोगों ने पॉइंट दे रहे। पॉइंट कैसे देते हैं डिस्कॉर्ड पे, वो अभी देख लेंगे। वो आप लोगों ने ख़राब कर दी, मैं तो सही का बना के गया था। अच्छा, देखते हैं अभी देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला स्टेप था इसको इंस्टॉल करना। मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, मैं अपने पास कर लेता हूँ, ताकि हमारे पास साथ साथ ये रियल टाइम आपके पास हो भी जाए। तो ये मैंने अपने पास इंस्टॉल कर लिया। टाइम भी हमारे पास कम है, तो क्विक हमने देखना होगा। बाकी डॉक्यूमेंट में आपके पास ये चीज़ें मौजूद है। हमारा मेन टॉपिक अभी जो है वो करना है हमें। तो ये मैं ग्लोबली अपने पास इंस्टॉल कर दूंगा। अगला क्या काम है? अगला ये काम है कि भाई आपने जो है कौन सी फाइल ढूंढनी है, credentials.json। तो ये वाली फाइल हमने ढूंढनी है और ये आपको कहाँ मिलेगी? .coin के फोल्डर के अंदर। तो .coin के फोल्डर को ढूंढने का आसान तरीका मैंने आपको बताया, विंडोज R। तो ये रन का एक छोटा सा पॉपअप खुल जाता है। यहाँ पे आप विंडोज .coin आप सर्च करेंगे तो एग्जैक्टली आपका वही फोल्डर C ड्राइव में ये खोल देगा। ओके, मैं करता हूँ। तो अभी मेरे पास है नहीं, वो इंस्टॉलेशन हो रही है। ये इंस्टॉलेशन जब हो जाएगी तो हमारे पास जो है वो .coin का फोल्डर आ जाएगा। तो अब मेरी इंस्टॉलेशन हो गई है। मैं सिंपली रन के अंदर .coin में चलाता हूँ। चलानी है कौन सी? कोइन इंस्टॉल करने के बाद कोइन आपने जो है अपने टर्मिनल पे चलाना है ताकि ये स्टार्ट हो जाए, इनिशियलाइज हो जाए। तो क्लाउड वाली चलाइए। नहीं आएगा। अच्छा, मैंने क्या चीज़ इंस्टॉल की? क्लाउड वाले बताए ना आप लोग। सर बता रहे तो बता रहे हम। नहीं सुन रहा मैं। कहाँ है वो कोइन कोड की? अच्छा, वो कमांड भी आप यहाँ ऐड पे कर पढ़ देंगे ली हूँ इसमें। क्या? लेकिन दानियाल ने बताया था इनकी वेबसाइट से जाके
कोइन कोड आप इंस्टॉल करने की कमांड निकाल सकते हैं। तो ये कमांड भी आप इस डॉक्यूमेंट में ऐड कर दें ताकि आसानी हो जाए। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे npm इंस्टॉल, ये कमांड है हमारे पास, ये कमांड मैं कॉपी करता हूँ अपने पास, ये चलाई थी ना अपने टर्मिनल पे आता हूँ अभी आई। और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने पहली चीज़ क्या करनी है, अपने पास कोइन कोड इंस्टॉल करना है। तो ये कमांड भी दानियाल ऐड कर देंगे। फिर हमने क्या करना है, कोइन की कमांड चलानी है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, देखता हूँ ना कितने लोग जाग भी रहे हैं। तो अभी ये जो स्टेप्स कराए हुए ही है ना, यस सर। आज लाना भूल गया, आप बता रहे हैं जी। जब मैंने ऐड जाएगा एक बारी में, एक ही चलेगा ना, ऐसा नहीं है भाई दोनों चल रहे मजे से। आप कोइन लगाएंगे जेमिनाई हट जाएगा, जेमिनाई हटाएंगे कोइन भी हटा देंगे तो फिर क्लाउड कोड अपना चलाएगा। तो एक बारी में एक चलेगा, जो खत्म हो उसकी सेटिंग्स आप जाके उसका ये स्टेप्स होंगे रिपीट कर लेना, तो आपका वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो कोइन कोड आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास वर्जन आप चेक कर सकते हैं सिंपल कमांड चला के। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा ये डिफरेंट तरीके हैं इसको, अच्छा नहीं ये तो अगला स्टेप है, आपने क्या चीज़ ढूंढ के निकालनी है, एक्सेस टोकन निकालना है। तो एक्सेस टोकन निकालने के लिए मैंने आपको बताया .coin का फोल्डर है, वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पे आपकी ये एक्सेस टोकन की की होगी, या आपने निकाल लेनी है। हम देख लेते हैं, इंस्टॉलेशन पे टाइम लग रहा है। सर इसकी लिमिट फुल हो जाए फिर नहीं तो टोकन दूसरा तो डालेंगे। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो रहा है, हम आगे के स्टेप समझ लेते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो अगला स्टेप जो है हमारा, हमने क्या करना है, OAuth credential.json की फाइल ढूंढ के निकालनी है और उसमें से हमने कोइन का एक्सेस टोकन निकालना है। एक्सेस टोकन जब हमारे पास आ जाएगा तो हम उस एक्सेस टोकन को कहीं लगा सकते हो। कहाँ लगा सकते हैं, वो हम लगाएंगे अपने क्लाउड कोड के राउटर के अंदर। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने क्या चलानी होगी, पावर शेल के अंदर ये वाली कमांड। तो ये एग्जैक्ट कमांड आपने कॉपी करनी है, जो मैंने अभी शेयर भी करी है आप लोगों के साथ डॉक्यूमेंट। ये तो भाई इंस्टॉलेशन पर अटका हुआ है, हम देखते हैं भाई आगे के स्टेप्स देख लेते हैं। ये कमांड मैं चलाऊंगा, जैसे ही मैंने कमांड चलाई तो मेरे पास क्या बन गया भाई, क्लाउड कोड राउटर का फोल्डर बन गया और क्लाउड का फोल्डर बन गया। तो ये हमारे पास जो है ये दो डायरेक्टरीज हैं जो कि हमारे पास आ गई हैं। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है आपने पावर शेल पे, अच्छा मेरा क्लाउड कोड हिल जाएगा तो खैर आप लोगों के लिए कर देता हूँ, फिर मुझे वापस रीसेट करना होगा। चलें देखते हैं, ये कोइन इंस्टॉल हुआ, हो गया, शुक्र है। तो कोइन भी हमारे पास साथ में इंस्टॉल हो गया है। कोइन का जो हमारे पास फोल्डर था उसको खोलने के लिए क्या कमांड थी, विंडोज आर दबा के हम क्या लिखते थे, .coin। ये हमारे पास पॉपअप है, सही है। तो पावर शेल पे भी हम, अच्छा ये तो बनी हुई है ना हमारे पास, तो इसको मैं चलाता हूँ, अभी भी नहीं, अच्छा सॉरी एक स्टेप रह गया। हम क्या करते हैं, कोइन। तो आप लोग बताएं ना भाई मैं गलती कर रहा हूँ तो, नहीं तो इतना हल्का बताएंगे तो चेक कर रहे हैं। हाँ मैं चेक कर रहा हूँ भाई आप लोगों को आ रहा है नहीं आ रहा। अच्छा जो दानियाल स्टेप बता रहा था, कोइन में आपने क्या करना है, लॉगिन करना है। पहला वाला स्टेप आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है ये मेरे पास जो है ब्राउज़र पे खोल देगा। ब्राउज़र पे जो है फिर मैं क्या करूँगा, अपना जो अकाउंट है उसको लॉगिन कर लूँगा। ये वाला स्टेप भी हमारी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। तो भाई ये मैं गूगल से सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ।
कोइन कोड को। अजान हो रही है, फिर उसके बाद कंटिन्यू करें। ठीक है, तो हम एक फिर यहाँ पे लोग जो है वो ज़्यादातर फ्री वर्जन ही यूज़ कर रहे हैं। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आधी क्लास तो पेड वाला यूज़ कर रही होगी। ओके, ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं कोइन कोड को, ताकि भाई जो फ्री वाले यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदा हो जाए और ये इन चीज़ों को करें। अब डिफरेंट लोगों के डिफरेंट मसले आ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई कुछ इस तरह के हमारे पास हेल्प डेस्क सेशंस हो, जिसमें जो है जिनकी जो क्यूरीज हैं, एरर्स आ रहे हैं, उस पर डिस्कशन हो सके। मैंने आप लोगों के लिए डिस्कॉर्ड पे फॉरम बनाया हुआ है। कोशिश क्या करें जो भी एरर आए ना उस फॉरम पे ही पूछा करें। क्यों? मैसेजेस में जब आप पूछते हैं ना, आपका अगर वो प्रॉब्लम मैसेजेस में सॉल्व हो जाता है और सेम प्रॉब्लम किसी और का आता है, तो वो मैसेजेस में कहाँ मिलेगा उसे? तो इसलिए मैं कहता हूँ फॉरम पे टिकट बनाएं अपने एरर का और वहाँ पे पेस्ट करें। हमारे पास उसको कहाँ है वो मुनीब का है, मुनीब उस चैनल को लीड कर रहे हैं और हमारे पास और भी लोग हैं जो काफ़ी एक्टिवली जो है स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं डिस्कॉर्ड पे। लेकिन उसका तरीक़ेकार रखें कि किस तरह से होगा। हम इसके लिए भी हेल्प डेस्क सेशन अरेंज करेंगे ताकि आप एक्सपेक्टेड प्लस को अच्छे से कर सकें। मुझे जो लिमिटेशन समझ आ रही है ना, वो ज़्यादातर लोगों की यही है कि फ्री की वजह से कुछ ना कुछ लिमिट हिट हो रही है, कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं, और वरना अगर ये इश्यूज ना आए तो कुछ ना कुछ आप प्रोजेक्ट बना लें। लेकिन हमें स्पेक्टेड प्लस की पावर तो पता चल गई है। मैं भी आपको अपना प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा जो मैंने हैकाथॉन बनाया था प्योरली एआई को यूज़ करते हुए, मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, बस वो थोड़ा बहुत मैं उसे बता दिया ना ऐसे ऐसे बनाना है, तो वही सेम चीज़ आप लोग भी बनवा सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो एक काम करते हैं, कोइन कोड मैं करवा देता हूँ, दानियाल आप वीडियो भी बना लेगा ताकि जो है आने वाले जितने भी लोग हों सबकी हेल्प हो जाए। और YouTube पे डालें तो ज़्यादा अच्छा है भाई, YouTube पे भी कोई सर्च कर सकता है ना ये प्रॉब्लम के कोइन कोड को कैसे आप करें, तो आपकी वीडियो मिल जाएगी तो आपकी प्रोफाइल भी अच्छी हो जाएगी, चैनल भी स्टार्ट हो जाएगा और जो है लोगों की हेल्प भी हो जाएगी। तो ठीक है, मैंने क्या कमांड चलाई? मैंने कमांड चलाई है यहाँ पे कोइन। अच्छा, क्लास के एंड में मैंने आप लोगों के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट भी रखा हुआ है जो आपकी लोग पूछते हैं ना, आप लोग को एजेंट बनाना आ गए थे, नेक्स्ट ईयर पे वेबसाइट्स बनाना आ गई थी, लेकिन इन दोनों को कनेक्ट करना नहीं आ रहा था। तो मैंने आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है जो आपकी हेल्प करेगा स्पेक किट को यूज़ करते हुए वो काम करने के लिए। वो बहुत आसान है। चैट किट आपने देखा है ना? चैट किट नहीं देखा तो है बहुत आसान, लेकिन उसमें हमें तो फ्री वाला यूज़ करना है ना, जेमिनाई। तो हम ओपन एआई का चैट किट है, उसको हम जेमिनाई के साथ कैसे कनेक्ट करके चलाएंगे उसका मेरे पास प्रोजेक्ट रेडी है। स्पेक किट को यूज़ करते हुए बनाए, उसका मैंने सब एजेंट भी बनाया, उसकी मैंने स्किल भी बनाई है। तो आप उसी सब एजेंट और स्किल को कॉपी कर सकते हैं, उसको आगे डिस्कस करते हैं। तो आपके पास जो है वापस आते हैं ट्रैक में। कोइन आपने इंस्टॉल किया, कोइन इंस्टॉल करने के बाद आपने ये एक्सेस टोकन निकालना है। एक्सेस टोकन निकालने के लिए हमने रन की कमांड में डॉट कोइन लिखा, तो हमारे पास ये फाइल खुल गई। फाइल खुलने के बाद यहाँ पे कौन सी फाइल निकालनी थी? और क्रेडेंशियल्स की फाइल निकालनी थी। इसको मैं कर्सर पे खोल लेता हूँ। जैसे ही हमारे पास ये फाइल खुल जाएगी, हमने इसमें से एक्सेस टोकन निकाल लेना है। उस एक्सेस टोकन को हम यूज़ करेंगे। अरे खुल जाओ भाई।
ओके, शुक्र है। तो भाई ये मेरा एक्सेस टोकन आ गया है। इस एक्सेस टोकन को मैं एज इट इज कॉपी करूँगा और अपने पास बस इस फाइल को अपने पास रखूँगा। ये मुझे एक्सेस टोकन चाहिए होगा। तो इंस्टॉलेशन हो गई, एक्सेस टोकन मिल गया। अगला स्टेप क्या है भाई दानियल की डॉक्यूमेंटेशन में? अगला स्टेप है भाई हमारे पास, अगला स्टेप है हमारे पास, आते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, वो कमांड चलाना है पावर शेल पे। कौन सी कमांड? ये न्यू आइटम वाली। ये हमने जो है कमांड चला लेनी है अपने पास। और जब आप ये कमांड चला लेंगे तो उसके बाद फिर आपने एक और कमांड चलानी है जो कि आपका ये फाइल के अंदर ये पूरी फाइल आपके लिए बना देगा। तो हमने इस पूरी कमांड को कॉपी करना है, वरना ये हम कोड कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो हम इस पूरी कमांड को कॉपी करते हैं और अपने पावर शेल पे आते हैं। पावर शेल पे आने के बाद इस कमांड को भी अपने पास पेस्ट कर देते हैं। तो ये कमांड भी पेस्ट हो गई। इस कमांड के अंदर आपने पेस्ट करके एंटर फौरन नहीं दबाना। एक चीज़ हमने चेंज करनी है, वो चीज़ क्या है? ये कॉइन का एक्सेस टोकन, ये कॉइन का एक्सेस टोकन। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? हम प्लॉट कोड के साथ कॉइन को कनेक्ट कर रहे हैं। अटक क्यों गया? चलिए एंटर दबा देते हैं इसे। एंटर जब मैंने दबाया तो मेरे पास जो है ये बन गई है। तो इसको मैं कहाँ से ढूंढूंगा जाके? मैं इसको ढूंढूंगा जहाँ पे डॉट कॉइन का फोल्डर था उसी के एक स्टेप पीछे जाऊंगा। मेरे कंप्यूटर का नाम जो है, मेरे कंप्यूटर का नाम HP है। आप लोग अपना अपना नाम रखते हैं तो आपके नाम आ रहा होगा फोल्डर के नाम में। यहाँ पे मैंने कौन से फोल्डर को ढूंढना है? डॉट क्लॉड कोड राउटर। इस फोल्डर को खोल लेंगे और यहाँ पे आपके पास एक फाइल बनी हुई आ रही है कॉन्फ़िग की। तो इस फाइल को भी मैं एज इट इज कर्सर पे खोल लेता हूँ। ये सारे स्टेप लिखे हुए हैं डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा? कॉइन का जो हमारे पास, हाँ, कॉइन का जो मेरा एक्सेस टोकन था वो एज इट इज यहाँ पे क्या कर दूंगा? पेस्ट कर दूंगा। तो वो मेरे पास अभी भी फाइल खुली हुई है। ये मेरा एक्सेस टोकन है पूरा। इसको एग्जैक्टली ऐसे कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हम नीचे आते हैं। हो गया, ठीक है। तो मेरे पास CCR जो है आपके पास जो है चल रहा होगा, मैंने अभी शायद इंस्टॉल किया था। तो CCR रीस्टार्ट मैं करूँगा। मेरे पास CCR रीस्टार्ट हो गया है। क्लॉड कोड राउटर जो था वो रीस्टार्ट हो गया है। तो अब मैं क्या करूँ? क्लॉड चला लूँ। सॉरी, CCR कोड। तो ये भाई हमारे पास खुल जाएगा। क्लॉड कोड किसके साथ खुला है भाई? कॉइन के साथ। हाई करके चेक कर लीजिए। अब मेरे पास तो अभी भी क्या आ रहा है? आ गया सोनिट आ रहा है। अच्छा, ये ऊपर से दिखा रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ऊपर से आपको कुछ करने के लिए क्लॉड कोड का मॉडल दिखा रहा है, लेकिन अंदर से नहीं। यहाँ पे ये जवाब में भी ये कह रहा है। अच्छा, ठीक है। LLM हमारे पास कौन सा चल रहा है? पीछे कॉइन चल रहा है, लेकिन फ्रंट पे क्योंकि हम क्लॉड कोड यूज़ कर रहे हैं तो क्लॉड कोड जो है जाहिर है अपना नाम ही सामने रखेगा।
तो क्यों रख रहा है सामने? क्योंकि भाई कोई भी LLM जब क्लाउड कोड कॉल करवा रहे हैं तो बीच में उसने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है अपना, वो प्रॉम्प्ट उस LLM के साथ जा रहा है, तो इसलिए भाई ये आपके पास क्लाउड कोड है। तो ये हमारे पास कोइन को कनेक्ट करने का तरीका था, इन लोगों ने टेस्ट किया है, आप लोग भी अपने पास चलाएं और अपनी बुक का जो है वो आप कंटिन्यू करें। एक लिमिटेशन दानियाल ने बताई है, वो लिमिटेशन ये है कि वो जो एक्सेस टोकन है वो एक्सपायर हो जाता है। सर दूसरा कैसे वो जो एक्सेस टोकन था ना कोइन का, वो एक्सपायर हो जाता है। फिर क्या करें? ये स्टेप्स रिपीट करेंगे। अच्छा दानियाल, अच्छा इनके पास टाइम बहुत कम था, मैंने रात को इनको बोला था, ग्रुप में डिस्कस किया था ये प्रॉब्लम है, तो इन्होंने इतने कम टाइम में सोल्यूशन ढूंढ के निकाला। तो इसमें आप ये काम करें कि कोशिश करें कि हमारे पास ये जो एक्सपायर वाला काम है ना, ये मैनेज हो जाए, या हो सकता है हमारे पास तो API की से हो जाए कोइन की। अच्छा ठीक है। तो एक्सेस टोकन भाई अगर यहाँ पे कोई और इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करे तो जो एक्सपायर वाली चीज़ है वो आप देख लेगा कि किस तरह से ऑटोमेटिकली टोकन रिफ्रेश आपके पास हो जाए क्लाउड कोड के अंदर। तो खैर अगर आपका टोकन एक्सपायर हो गया तो ये आपको बता भी देगा यहीं पे कि भाई आप अपना टोकन जो है वो आपका एक्सपायर हो गया, तो आपने फिर ये स्टेप्स रिपीट करने होंगे। अच्छा नीचे हैं, नीचे सर दोबारा से क्या इंस्टॉल इस तरह का एरर आएगा। तो खैर यहाँ पे इन्होंने सोल्यूशन भी बताया हुआ है, आपने वो सोल्यूशन वही बेसिकली आपने API की वापस से उठानी होगी वहाँ से, सही है। तो इस तरह से आपके पास जो है कोइन कोड चल रहा होगा। सवाल लेते हैं। सर अभी तक जितना प्रोजेक्ट बन गया हमारा उसको हम रिज्यूम करके वो ये तो LLM चेंज है और पहले वाला LLM आपका जो प्रोजेक्ट है, अच्छा बहुत सारे लोगों ने आधा प्रोजेक्ट बना लिया, अब जेमिनी रुक गया है, ब्लॉकर आ गया है, कोई क्लाउड यूज कर रहा है उसकी लिमिट हिट हो गई है, अब क्या करें? अब उनको स्विच करना है क्लाउड से, मतलब क्लाउड कोड तो रहे लेकिन पीछे क्या चेंज हो जाए? कोइन आ जाए। तो कैसे चेंज करेंगे? सिंपल यही स्टेप आप फॉलो करें। मैं तो क्लाउड यूज कर रहा था ना, तो आपने यही स्टेप फॉलो करना है। वो आपकी जो राउटर की फाइल है उसको चेंज करके कोइन की फाइल ऐड कर देगा। ये जो स्टेप्स हैं इसमें मैं बताता हूँ। ये फाइल की जब आप कमांड चलाएंगे ना पावर शेल पे, तो ऑटोमेटिकली जेमिनी की जो कॉन्फ़िगरेशन थी उसको रिप्लेस कर देगा कोइन के साथ। ये बात बता रही है नहीं हाँ। कि इतना प्रोजेक्ट बन गया है तो वो क्या ये LLM पहले पूरा पढ़ेगा पूरा वो हाँ, तो आप क्या यूज़ कर रहे हैं? स्पेक्ट। अच्छा इनका सवाल ये है कि भाई मैं यूज़ कर रही हूँ जेमिनी, अब उसको भाई मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पता है क्योंकि उससे मैंने बनवाया है। अब क्या मैं LLM जब स्विच करूँगी तो अब कोइन को फिर से पूरा बनवाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। यही तो फायदा है स्पेक्टेड प्लस का। सारी आपकी प्रोजेक्ट की डिटेल कहाँ पे मौजूद है? डिफरेंट फाइल्स के अंदर मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल के अंदर आपके प्रोजेक्ट कैसे बनाना है उसकी डिटेल्स मौजूद है, क्या बनाना है स्पेसिफिकेशन की डिटेल मौजूद है, कैसे बनाना है प्लान की डिटेल्स प्लान की फाइल के अंदर मौजूद है, कौन कौन से टास्क हो चुके हैं टास्क की फाइल के अंदर मौजूद है। तो कभी भी आप हिस्ट्री भी मेंटेन हो रही है कि भाई क्या क्या मैंने बातचीत कर ली है, वो हिस्ट्री भी मेंटेन हो रही है ऑटोमेटिकली। यही तो फायदा है, इसलिए तो स्पेक्टेड प्लस हम सीख रहे हैं, वरना इसी में अटके रहते कि हम समझाते ही रहते हैं LLM को कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट समझ लो। तो ये चीज़ है। यहाँ से एक सवाल आया था, ये पेस्ट कहाँ करनी है? पेस्ट नहीं करनी है, आपने सिंपल ये कमांड को क्या करना है, पूरी कमांड को कॉपी करना है, पावर शेल पे आके पेस्ट करके एंटर। पावर शेल है ना आपका, ये पावर शेल विंडोज के अंदर है, यहाँ पे वो कमांड आके पेस्ट कर देंगे, बस सिंपल। जब आप ये कमांड पेस्ट कर देंगे तो आपके लिए वो फाइल को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। आपको इस फाइल के अंदर बस एक चीज़ चेंज करवानी है, वो चीज़ क्या है? एक्सेस टोकन। ठीक है, सवाल? तो कोइन कोड का मैं दानियाल जो है, दानियाल इतना अच्छा आप ट्यूटोरियल्स बनाते हैं,
तो इसके लिए जो है आपको चाहिए कि ये कहाँ पे डालें, ट्यूटोरियल्स आर्टिकल्स के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ होना चाहिए, मीडियम। तो मीडियम में अपना अकाउंट बनाए, सेम यही आर्टिकल वहाँ पे डालें। तो उससे ये होगा कि आपके आर्टिकल सिर्फ यहाँ पे नहीं, और भी जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं उनकी भी हेल्प होगी। जी आपका सवाल था, कौन थे यहाँ से? जी कौन सी कमांड? रिज्यूम की कमांड। LLM चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद आप इससे बोलेंगे कि भाई मेरी प्रोजेक्ट की डिटेल्स पहले गैदर करो। वो पूरी डिटेल्स पढ़ेगा, हमें स्पेसिफिकेशन, इंस्टीट्यूशन, वो सारी डिटेल्स ले लेगा। फिर उसके बाद आप इससे काम करवा सकते। ये तो आप LLM चेंज भी ना करें, आप एक दफ़ा काम कर रहे हैं, आपने लैपटॉप बंद किया और दोबारा क्लाउड कोड खोला, तो क्लाउड कोड तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे पास जैसे क्लाउड कोड है, मैं आज काम किया, बंद कर दिया, अगले दिन दोबारा खोला तो क्लाउड कोड को थोड़ी पता होगा कि मैं क्या काम कर रहा था। मैं उसको बोलूँगा कि भाई मेरी कॉन्टेक्स्ट लो पूरे प्रोजेक्ट से, ले लेगा, क्योंकि स्पेक किट हम यूज़ कर रहे हैं, हमारी सारी डिटेल्स हर एक फाइल के अंदर मौजूद है। तो ये आपके पास भाई तरीक़ेकार है। इससे आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं। आगे चल के क्या होगा, किसी और के लिए जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप उससे बोलेंगे भाई खरीद के दो। जी अब ये हमारे पास है, टाइम कम है, मैंने बताया ना दानियल क्या करेंगे, इसकी वीडियो बना लेंगे। अगर दानियल आपको किसी और कोऑर्डिनेटर की हेल्प चाहिए तो उनसे वीडियो आप बनाना चाहें, आपकी सर मर्जी। वो हमें खरीद कर क्यों देगा, क्लाइंट हमें खरीद के क्यों देगा ये? दोबारा बोले। सर तो क्लाइंट आपका जो सवाल है उस पर मैं, आप रिपीट करने का बोल रहे हैं ना, तो रिपीट करने का मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जो है दोबारा जब ये सेशन कराएंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, तो उसमें आपको मिल जाएगा। वैसे इस आर्टिकल में सारी चीज़ें मौजूद है। फिर भी प्रॉब्लम आती है, डिस्कॉर्ड का आप मेंशन करें, हमारे भाई बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी मैं बुलाता हूँ कि जो आप लोगों की हेल्प करते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। जी आप कुछ हाँ वो बता रहे हैं, ठीक है आप बता रहे हैं। ओके तो हम आते हैं भाई डिस्कॉर्ड के अंदर। पहले तो मैं उन लोगों को, जो हमारे पास टॉप 10 लोग हैं, हमने डिस्कॉर्ड के अंदर पॉइंट सिस्टम बनाया। पॉइंट सिस्टम में होगा ये कि आप डिस्कॉर्ड के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे थे, तो उनको हमने रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए कि भाई कौन है ऐसे स्टूडेंट्स। इतने सारे लोगों में से 10 लोग कौन है जो हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स की। तो उसके लिए हमने पॉइंट सिस्टम बनाया था, वो मैंने अनाउंसमेंट भी करी थी उसकी डिस्कॉर्ड पे। पॉइंट्स अगर आपने किसी को देना है तो कैसे देते हैं, आपने अपने चैनल पे जाना है, कोई से भी चैनल पे आते हैं, जनरल चैनल पे आते हैं। चैनल पे आने के बाद आपने जिसको भी पॉइंट देना है, जैसे मुझे अभी दानियाल को देना है, दानियाल ने आर्टिकल बनाया, तो सिंपल आपने कमांड चलानी है /give। सिंपल आपने कमांड चलानी है /give, और जिस स्टूडेंट को भी देना है आपने उसका नाम लिख लेना है। तो क्या नाम है भाई डिस्कॉर्ड का आपका? दानी, ये रहा। तो भाई मैंने इनके डिस्कॉर्ड की आईडी सेलेक्ट कर ली, रीज़न मैं बता देता हूँ। क्रिएटेड अ हेल्पफुल आर्टिकल। तो ये भाई आपने रीज़न के साथ जो है ये चल जाएगा। नहीं चला, कुछ एप्लीकेशन डाउन हुई होगी, मैं देख लूँगा इसे, लेकिन आप इस तरह से पॉइंट्स देंगे। क्यों नहीं चला वैसे? खैर इसको मैं देख लूँगा। तो पॉइंट्स आप इस तरह से दे सकते हैं, और हमारे पास लीडर बोर्ड भी मौजूद है जिसके अंदर जो लोग हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, ये भी नहीं चल रही होगी क्योंकि बोर्ड शायद डाउन है। तो हमारे पास जो टॉप 10 लोग हैं उनकी लिस्ट आ रही होती है। लास्ट टाइम जब मैंने ये कमांड चलाई थी तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो थे वो शान ज़हरा। कौन है भाई? शान ज़हरा, आ जाए आप, आ जाए। दूसरे नंबर पे हमारी कोऑर्डिनेटर युसरा सलीम। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है मुनीब, 2 मुनीब आ जाए।
वो आपने फर्स्ट नेम में भी मुनीब लिखा होगा, लास्ट नेम में भी मुनीब लिखा होगा, इसलिए मुनीब मुनीब आ गया। वीडियो बनाओ। सैयदा हुरैन बोल ली नहीं अली कादिर, अमराहा अनवर, मोहम्मद उबैद हुसैन। और ये 10वें नंबर पे इन्होंने किसी की हेल्प नहीं करी है तो इनको नहीं बुलाएंगे। वो इनका ठीक है। तो अभी तक एक ही आए हैं, 2 ही आए हैं, बाकी का है आज है भाई जिन जिन के मैंने नाम लिए हैं। तो ये हमारे पास लास्ट टाइम जो है, जो मेरे पास हमने लीडर बोर्ड देखा था, तो ये हमारे पास टॉप 10 लोग हैं जो कि आप लोगों की हेल्प करते हैं और बगैर किसी मकसद के। तो भाई इनके लिए ज़ोरदार भाई तालियां बजाते हैं। इनको हम आगे चल के पढ़ाने का मौका भी देंगे। इनको हम आगे डिस्कॉर्ड के अंदर, आपको पता है उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन भाई मेरी तरफ से भाई आप लोगों को बहुत थैंक यू भाई। बहुत मेहनत का काम होता है डिस्कॉर्ड पे टाइम लगा के जो है किसी की हेल्प करना। और यकीन करें मैंने ऐसा भी देखा है कि 10-10 मैसेजेस बैक एंड फोर्थ चल रहा है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है स्टूडेंट्स की। तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग भी कोशिश क्या करें, कोई भी आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उनसे बोलें कि जनरल चैट पे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करें। हमारे पास फॉरम का एक चैनल है जहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हैं, एरर के बारे में, जैसे अभी किसी ने यहाँ पे चैटबॉट एरर अभी डाला है, तो यहाँ पे आप डालें तो देखें हर टिकट पे कोई ना कोई रिस्पांस दे रहा है। तो ये बहुत अच्छी हमारी कम्युनिटी बनी हुई है जिसको आप लोग यूटिलाइज़ करें। और अपना एरर डालने से पहले एक दफ़ा सर्च कर लेना कि उसके जैसा कोई एरर तो नहीं आया हुआ पहले किसी का, तो क्या पता वो सॉल्व हुआ हो। तो इस तरह से भाई आपके बाद इनके लिए भाई अगेन बहुत ज़्यादा तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास जो चल रही थी वो थी हमारे पास मिस अस्मा। अच्छा, हमने बहुत सारे लोगों को रजिस्टर कराया था, ऐसा ही है। उन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स में से हमने 30 डे चैलेंज रखा था, जिसमें से हमारा एंड हो गया है 30 डे चैलेंज। तो इसको जो लीड किया है आप, क्या ये क्या शुगर कर रही है, जान छुट्टी। अभी जो आपका टास्क डाला गया है जिसकी डेडलाइन 3 दिन रखी है, 2 टास्क है, वो 2 टास्क आपके हैकाथॉन से रिलेटेड है। तो आप ये टास्क करेंगे, आपका चैलेंज भी हो जाएगा, आपका हैकाथॉन का एक स्टेप आगे भी आ जाएगा। तो इसको लीड करने के लिए जो हमारे पास थी मिस अस्मा और यूसरा भी उनके साथ जो है वो फीडबैक दे रही थी। सारे टास्क जो हैं अस्मा ने वही बड़ी मेहनत से जो है आप लोगों ने बनाए थे, तो उनके लिए भी भाई बहुत सारी तालियां। ज़बरदस्त। तो हम इसी तरह से इस तरह से चलता रहेगा। रजिस्टर्ड जो हमारे स्टूडेंट हैं उनकी भी हम खींचातानी करेंगे। बीच बीच में मैं किसी को पिक करके डिस्कॉर्ड कॉल पे बुला लूँगा उनकी रिपोर्ट लेने के लिए, ताकि हमारे पास जो है ट्रैक रहे किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। सही है? किसी का कोई सवाल? तो डिस्कॉर्ड पे एक्टिव रहना है, सारी एक्टिविटीज़ डिस्कॉर्ड पे होंगी। और व्हाट्सएप अभी हमने जो एक नया बनाया है व्हाट्सएप चैनल, वहाँ पे जो है हम लोग हैकाथॉन से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स कर रहे होंगे। ठीक है, ओके। अब आते हैं असल गेम की तरफ। लास्ट क्लास में आपने हैकाथॉन स्टार्ट कर लिया था। अब मतलब क्लास के अंदर सर अमीन और सर अनीक ने जो है हैकाथॉन की डिटेल्स आप लोगों को दी थी। बीच में हमारा एक ऑनलाइन सेशन भी हुआ था जिसके अंदर जो है हैकाथॉन का किस तरह से आप लोगों ने बनाना है, क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी, उसके बारे में बताया गया था। तो मैं उसको वापस रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में मौजूद है। हम आते हैं असल टास्क की तरफ जो हमारा है।